नहीं है, गैर तो गैर है। हमने अपनों को भी सीने से लगाना छोड़ दिया है। हालांकि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां एक गैर ईमान वाला मेहमान होता है, अभी वो कलीमा पढ़ने वाला नहीं है, आपके यहां मेहमान हुआ, आपने अपने दस्तरखान पर बिठाया और आपके दस्तरखान पर बैठकर उसने खाना खाया। रात के कयाम का इंतजाम भी सरवरे कौनैन के यहां हुआ। आपका बिस्तर उस मेहमान का बिस्तर हुआ। आजमाइश समझ लीजिए, या अल्लाह की तरफ से कुछ निजाम देखिए कि उस मेहमान ने गलत नियति के साथ सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर पाखाने में गंदा कर दिया। सुबह को वो मेहमान रुखसत होकर चला गया। अब देखिए, इस उम्मत के दुलारे और पूरी कायनात के सरदार अपने उस मेहमान के गंदे बिस्तर को लेकर अपने हाथ से धो रहे हैं, जबकि आपके ऊपर अपनी जान को निछावर करने वाले हजरत बिलाल हबशी मौजूद हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, और बड़े से बड़ा काफिला आपकी जानिसारी के लिए वहां तैयार है। लेकिन आप अपने मुबारक हाथों से अपने मेहमान का वो नापाक बिस्तर धो रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी कांप गए और तड़प गए, कहा, या नबी अल्लाह, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, आपने बिस्तर क्यों नहीं दे दिया? अभी ये बात हो ही रही थी कि वो जाने वाला मेहमान किसी सामान को लेने के लिए, उसका कोई सामान वहां छूटा, उसको लेने के लिए वापस आया तो आकर के देखता है जिस बिस्तर को मैंने गंदा किया, जिस बिस्तर को मैंने नापाक कर दिया, ये मुसलमानों का नबी, ये मुसलमानों का सरदार, ये अमीरुल मोमिनीन, ये मक्का मदीना का सरदार अपने हाथों से उस बिस्तर को धोता है। उसके दिल की काया पलट गई कि जिस दीन और मजहब का चलाने वाला और मानने वाला इतना खुश अखलाक हो, उसका दीन कैसे इनकार के लायक हो सकता है। फौरन खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात। अभी उसने कलीमा नहीं पढ़ा था, अभी वो कुरान का मानने वाला नहीं हुआ। एक यहूदी मस्जिद नबवी के अंदर हजरात सहाबा बैठे हैं, जैसे कि आप अपने जलसे को सुनने बैठे हैं, हजरात सहाबा बैठे हुए हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मसनद खिताबत पर हैं, हजरात सहाबा को समझा रहे हैं और दीन इस्लाम पढ़ा रहे हैं। अचानक एक यहूदी आया और मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और उसने अपने कपड़े उतारे और उतारने के बाद खड़े होकर मस्जिद नबवी में पेशाब करने लगा। हजरात सहाबा ताब न लाकर इंतकाम के जोश में खड़े होने लगे। अल्लाह के हबीब ने मना किया, नहीं, ये हमारा इंसानी भाई है, ये मजहब इस्लाम दावत देता है, प्यार मोहब्बत की अमन भरी बातें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको सिखाई हैं। फरमाया कि नहीं, बदला नहीं लेना। जब वो पेशाब करके फारिग हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ उसको बुलाया, ए अल्लाह के बंदे, जरा इधर को आओ। अब वो जरा अपने वहां से चला और आपके सामने जैसे ही आकर खड़ा हुआ, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, ये अल्लाह की इबादत करने का घर है। जैसे ही जबान से अल्फाज निकले, ऐसा असर हुआ, ऐसा पुर असर उसके दिल पर इन बातों का असर पड़ा कि फौरन कांप गया और कहा कि जिस दीन का इमाम ऐसा हो, जिस दीन को चलाने वाला, जो मुसलमानों का सरदार ऐसा खुश अखलाक हो, वो दीन झूठा नहीं हो सकता, वो काबिल तारीफ दीन है। फौरन हाथ में हाथ डालकर कलीमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, मजहब इस्लाम हमें एक तायत का सबक देता है, प्यार मोहब्बत का परचम देता है। आपस में हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा,
कुरान कहता है कि तुम आपस में ईमान वाले भाई भाई हो, कुछ हमारे दरमियान खड़े होकर हमें बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखो हम उनका डट करके जवाब दिया करो कि जो अल्लाह को मानता है, जो कुरान को मानता है, जो नबियों को मानता है, जो फरिश्तों को मानता है, जो अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान ला चुका है, जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन रखता है, कहो इंशाअल्लाह कि हम सारे आपस में भाई भाई हैं। आपस में अगर इस प्यार मोहब्बत भरे जुमले को आप चलाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी तरफ, हमारी तरफ जो उठने वाली तिरछी निगाहें हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी और हमारी एक ताइयत से वो नाकाम होकर रह जाएंगी और सही मानों में हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हो जाएंगे। आज जरा सी कोई बात हो जाए, सारी जिंदगी बाइकाट हो जाता है, सारी जिंदगी मुंह मोड़ लिया जाता है। हालांकि सबसे प्यारी सुन्नत आका की माफ करना और करवाना है। अगर बदला लिया जाता तो ग़ज़वा उहद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुफ्फार ने हमला किया और मुसलमानों को एक घड़ी के लिए शिकस्त मिली, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक में खून जाहिर हुआ और आपके मुंह से खून जारी हुआ, तो कुफ्फार के लिए हजरात सहाबा सामने आ गए और कहा, या नबी अल्लाह, आप तो अल्लाह के चहीते हैं, आपके इशारे पर चांद के टुकड़े हो जाते हैं, आपके फरमान पर अबू जहल के हाथ की कंकरियां कलीमा पढ़ लेती हैं, आपके इशारे पर दरख्त चलकर सलाम करते हैं, आपके अदब एहतराम में जानवर आकर आपको सलामी देते हैं, आप कुफ्फार के लिए क्यों हाथ नहीं उठा देते? आप इनकी हलाकत के लिए हाथ उठाकर बद्दुआ कर दीजिए। अल्लाह के हबीब ने अपने दीवानों की बात सुनी, लेकिन कहा मैं बद्दुआ करने नहीं आया। आपने हाथ उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मैं लानत करने नहीं आया, मैं हलाकत में लोगों को डालने नहीं आया, मैं उनको अमन का सबक पढ़ाने आया हूं। अल्लाह के हबीब ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानती नहीं है, ये समझती नहीं है। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने खाने में जहर मिला के दिया। क्या उससे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है? जो मेरी आपकी जान को लेने की कोशिश करे, तो क्या उससे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है? नहीं हो सकता। एक यहूदिया औरत आपके खाने में जहर मिला दे, वो खाना आपके दस्तरखान पर आ चुका, एक लुकमा आपने खा लिया, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई कर दी गई, या नबी अल्लाह, इस खाने के अंदर जहर मिला हुआ है, आप इसको ना खाइए। एक लुकमे की वजह से आपके बदन में जहर के असरात फैल चुके थे, लेकिन मालूम भी हुआ कि इस खाने के अंदर गिरफ्तार करके सामने लाया गया। अभी वो पैरों में नहीं पड़ी थी, खड़े खड़े कहने लगी कि सच्चाई ये है कि हां, जहर मैंने ही मिलाया है, माफी चाहती हूं, माफ कर दीजिए। अल्लाह के हबीब कितने दरिया दिल हैं।